नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 23 जून सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दोपहर 4:30 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान, सभी की जानकारी सबसे सटीक सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब सालों से चल रहे भूमि विवादों को सुलझाने और संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार ने हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम लागू किया है। यह अधिनियम उन मामलों में राहत देगा जहां संयुक्त परिवारों के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर जटिलताएं हैं। बताया जा रहा है कि यह कानून उन प्रमुख समस्याओं का समाधान करेगा जिसमें परिवार के कई सदस्य संयुक्त रूप से भूमि के एक टुकड़े के मालिक होते हैं। पहले की व्यवस्था के तहत यदि सभी सह मालिक जैसे भाई बहन या अन्य रिश्तेदार भूमि के बंटवारे पर सहमत नहीं होते थे तो सरकार इसे विभाजित नहीं कर सकती थी। अभी संशोधन के माध्यम से इन मामलों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में जुलाई में भी 1,17,361 लोगों के कार्ड कटेंगे। इनमें 2,727 AAY और 1,14,634 BPL श्रेणी के हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने साधन संपन्न होने के बावजूद भी परिवार पहचान पत्र में कम वार्षिक इनकम दिखा कार्ड बनवा रखे थे। क्रीड की जांच में अब ये लोग पकड़े जा रहे हैं। हालांकि गलत मैपिंग के चलते पात्र लोगों के भी कार्ड कटने की शिकायतें विभागीय कार्यालय में रोज आ रही हैं। जिन लोगों के पास बाइक तक नहीं है उनके PPP में कार से लेकर पोस्ट एरिया में कोठी तक दर्शा दी। AY और BPL कार्ड धारकों को केंद्र सरकार की ओर से प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलोग्राम गेहूं फ्री में दिया जाता है, जबकि 1 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपये और 2 लीटर सरसों का तेल 40 रुपये देने पड़ते हैं। तो प्रदेश में भी जुलाई में कटेंगे 1,17,000 राशन कार्ड। मजदूरों के PPP में भी दर्शा दी लग्जरी गाड़ी व कोठियां। हर महीने लोगों के कार्ड कट रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ लोगों के कार्ड विभाग की गलत मैपिंग के चलते भी कट रहे हैं, जबकि वह लोग पात्र हैं। तो द पानीपत डिपो एसोसिएशन के प्रधान का कहना है गलत हो रही है मैपिंग। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। परिवहन विभाग की निःशुल्क यात्रा सेवा विद्यार्थियों को खूब रास आ रही है। मौजूदा समय की बात करें तो करीब चरखी दादरी में 9,310 विद्यार्थी सेवा का लाभ उठाकर रोडवेज बसों में घर से शिक्षण संस्थान और फिर संस्थान से घर तक की डगर तय कर रहे हैं। इस सत्र में यह संख्या 10,000 पार पहुंचने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्कूल व कॉलेज तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने निःशुल्क पास जारी किए हुए हैं। योजना के तहत 150 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 9,310 ग्रामीण विद्यार्थी प्रतिदिन रोडवेज बसों का लाभ उठा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस पास जारी करवाने के लिए विद्यार्थी को पढ़ने वाले संबंधित स्कूल या कॉलेज से अपने दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही बस सेवा का पास जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सेवा का लाभ मिलने से अभिभावकों का कुछ हद तक आर्थिक बोझ कम हो जाता है। तो 1 साल में 2 बार रिन्यू करवाना होता है पास। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को बस पास की लगातार सुविधा लेने के लिए 1 साल में 2 बार रिन्यू करवाना होता है। बस पास केवल मूल रूप से हरियाणा के निवासियों के लिए ही जारी किए जाते हैं। तो निःशुल्क सफ़र जिले में 9,310 विद्यार्थी उठा रहे हैं लाभ। चरखी दादरी से बड़ी अपडेट। परिवहन विभाग की ओर से 150 किलोमीटर के दायरे तक विद्यार्थियों को दी जाती है निःशुल्क यात्रा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार सोलर सिस्टम लगाने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सब्सिडी देती है। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 में 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार को 25,000 रुपये या 2 किलोवाट तक प्रति किलोवाट बिल की राशि का 40% इनमें जो भी कम हो उसे सब्सिडी मिलती है। श्रेणी 2 में 1,80,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 2 किलोवाट तक 10,000 रुपये या 20% तक प्रति किलोवाट बिल की राशि का 20% जो भी कम हो वह सब्सिडी मिलती है। अगर आपके सोलर प्रोजेक्ट की लागत राज्य और केंद्र के संयुक्त सब्सिडी से कम है तो आपकी राज्य सरकार की सब्सिडी प्रोजेक्ट लागत और केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के बीच के अंतर तक सीमित होगी। PM सूर्य घर सब्सिडी मुफ्त बिजली योजना के तहत भी सब्सिडी ले सकते हैं। 1 किलोवाट लोड पर 30,000 तो 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा 3 या इससे अधिक किलोवाट के लोड पर 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। तो क्या क्या नियम है? आवेदक मूल रूप से हरियाणा का निवासी हो। आवेदक के पास 2 किलोवाट तक का स्वीकृत लोड होना चाहिए। परिवार की आय उनके PPP के अनुसार आकी जाएगी। सोलर पैनल सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर जाएं। अपना राज्य, जिला, बिजली कंपनी चुनकर रजिस्टर करें। अपना उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल जैसी जानकारी दें। इसके अलावा बिजली निगम की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। PM सूर्य घर स्कीम वेबसाइट पर जाकर
आवेदन कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट हरियाणा सोलर पैनल योजना, सोलर पैनल लगाने पर किलोवाट के हिसाब से मिलती है सब्सिडी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीडीटी ने पैन कार्ड के लिए नया नियम लागू कर दिया। इसके तहत पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर होना और आधार सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा। अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कोई भी पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र देकर काम चल जाता है, लेकिन नए नियम के तहत अब आधार सत्यापन के जरिए पैन कार्ड जारी होंगे। इसका मतलब है कि आवेदन करते समय केवल दस्तावेज अपलोड करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए OTP सत्यापन करना जरूरी होगा। तो आधार सत्यापन से ही नया पैन कार्ड मिलेगा। नया नियम 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ITI में दाखिले की प्रक्रिया बदलाव के साथ घोषित कर दी है। इस बार दाखिल प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन, मेरिट सूची, दस्तावेज जांच और फीस जमा करना शामिल है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जून, जबकि मेरिट सूची 3 जुलाई को जारी की जाएगी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं। ITI में 3 चरणों में पूरी की जाएगी दाखिला प्रक्रिया। 27 जून तक पंजीकरण होंगे, 27 जुलाई तक चलेगा प्रवेश अभियान। तो आप देख सकते हैं पहले चरण की प्रक्रिया, दूसरे चरण की प्रक्रिया। पहले चरण में 3 से 7 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच होगी। 8 जुलाई फीस जमा करने की अंतिम तिथि। जुलाई को खाली सीटों की सूची पोर्टल पर डाली जाएगी। 10 जुलाई को इच्छुक छात्र अपने विकल्पों में संशोधन कर सकेंगे। दूसरे चरण में 11 जुलाई को दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं। तीसरे चरण में 22 जुलाई को तीसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो आप ये पूरी अपडेट देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करने जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर सड़क का NH का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। नए मॉडल के तहत अपग्रेड के बाद इन सड़कों की देखरेख राज्य सरकार करेगी। तो केंद्र फंड देगा, राज्य सुधारेंगे सड़कों की हालत। स्टेट हाईवे को NH में बदलने की रफ्तार कम करेगी सरकार, केंद्र सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय रेल में अब कर्मचारियों को रिटायर होने की चिंता नहीं करनी होगी, बल्कि फिर से री इंगेजमेंट पॉलिसी के तहत तैनात की जाएगी। रेल मंत्रालय ने देश भर के सभी मंत्रालय को बनाई गई पॉलिसी का हवाला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारियों का लोड कम करने के लिए रिटायर हो चुके कर्मचारियों को फिर से तैनात कर दिया जाएगा। रेलवे में टिकट चेकिंग स्टाफ, बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क सहित कई ब्रांचों के कर्मचारी अब नई पॉलिसी के तहत फिर से रेलवे में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि यह कर्मचारी कब तक कार्यरत रहेंगे और उनका वेतन कितना होगा, इसके बारे में अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। प्रदेश में मानसून की एंट्री आज या कल। पंजाब में पहुंचा मानसून। हरियाणा में बादल छाए हुए हैं, मंद मंद हवा चल रही है। तो 26 जून तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। 25 को ऑरेंज अलर्ट है। तो ये बड़ी अपडेट मौसम से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए RTE के तहत आवेदन की आज अंतिम तिथि है 23 जून। इसके लिए उज्ज्वल पोर्टल पर BPL परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है आवेदन करा सकते हैं। हालांकि इस बार प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिला कराने के लिए अभिभावकों ने 1.5 महीने पहले आवेदन कर दिए थे, लेकिन बच्चों के दाखिले को लेकर संशय बना हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 10वीं 12वीं की रीअपियर परीक्षाएं 4 जुलाई से। तो परीक्षाएं जुलाई में दोपहर 2 से 5 बजे तक होंगी। बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 12वीं की सभी विषयों की परीक्षाएं 4 जुलाई को एक ही दिन में होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 5 से 14 जुलाई तक चलेंगी। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 23 जून दोपहर 4:30 बजे तक की सभी महत्वपूर्ण योजना घोषणा आदेश। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि घंटी का बटन नहीं दबाया तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।